हेलो स्टूडेंट्स, मैं नाम विनीत पांडे। आप देख रहे हैं 2 पाई क्लासेस। बच्चों, क्लास 10th में कार्बन एंड इट्स कंपाउंड को एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से हम लोग सॉल्व कर रहे थे। इस वीडियो में स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 22। इसके पहले के क्वेश्चंस बच्चों अगर आपको चाहिए तो आप हमारे चैनल पे विजिट करिए, वहां पे आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा, या आप यूट्यूब पे टाइप कर सकते हैं कार्बन एंड इट्स कंपाउंड एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बाय 2 पाई क्लासेस, तो इसका पूरा प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा। आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। नौ बच्चों कह रहा है कि द करेक्ट इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। अब ध्यान दें स्टूडेंट्स, वाटर मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर आपको यहां पर बताना है। ठीक, सो वाटर मॉलिक्यूल का फॉर्मूला क्या होता है? ये होता है H2O। इतना तो सबको पता होगा, हाइड्रोजन के 2 एटम और ऑक्सीजन का देखिए 1 एटम। यहाँ कुछ नहीं लिखा है तो 1 मानेंगे। ठीक, सो 1 लिखा नहीं जाता है तो इसको हम यहां से हटा देते हैं। तो H2O का मतलब हाइड्रोजन के 2 एटम और ऑक्सीजन का 1 एटम मिलकर वाटर का एक मॉलिक्यूल बनाता है, वाटर का 1 मॉलिक्यूल बनाता है। अब इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर करने के लिए बच्चों ध्यान दें, देखिए क्या करेंगे हम लोग। हम यहां पर ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर हमको याद होना चाहिए। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है, जिनको नहीं पता है सुन लीजिए। जितना एटॉमिक नंबर होता है उतने ही उसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसमें इलेक्ट्रॉन कितने? 8 है। अब 8 इलेक्ट्रॉन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करिए। ठीक, यहां पे अगर आप बोलो तो मैं यहां पे लिख देता हूं। ये देखिए बच्चों, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है कितना? 8, और इसी तरीके से हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 1 होता है। ठीक है, नाउ अब चलिए ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करिए। ऑक्सीजन के एटम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, जितना इसका एटॉमिक नंबर होता है उतने ही इसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं। यानी कि बच्चों इसमें इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? ऑक्सीजन में 8 और हाइड्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1। ठीक, चलिए अब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करते हैं। यहां पे आ जाइए। सो बच्चों 8 का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करो, 8 इलेक्ट्रॉन्स का 2,6 हो जाएगा। यानी कि के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन और एल शेल में कितने हो जाएंगे? 6 इलेक्ट्रॉन। ठीक, इसी तरीके से हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, तो 1 का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करोगे तो 1 ही आएगा। यानी कि के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे? 1 जाएंगे। वेरी गुड। अब बच्चों ध्यान से चेक करो, हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन है, ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन है। यानी कि ऑक्सीजन अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने की कोशिश करेगा। ये आपको पता होगा ना कि आउटर मोस्ट में अगर 6 इलेक्ट्रॉन है तो ये 2 इलेक्ट्रॉन कहीं से शेयर करके या गेन करके या शेयर करके अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने की कोशिश करेगा। ऑक्टेट कंप्लीट करके स्टेबल हो जाता है। इसी तरीके से हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन है, के शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। याद रखिएगा, जब भी किसी भी एटम के शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो वो के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन करने की कोशिश करता है। कितने? 2। ठीक, इस तरीके से वो अपना ड्यूप्लेट कंप्लीट करता है। तो हाइड्रोजन यहां ड्यूप्लेट कंप्लीट करेगा और ऑक्सीजन अपना ऑक्टेट कंप्लीट करेगा। आइए फटाफट देख लेते हैं किस तरीके से। तो बच्चों ध्यान से चेक करो, हाइड्रोजन के 2 एटम, ऑक्सीजन का 1 एटम। तो यहां सेंटर में किसको रखेंगे? जिसका नंबर कम होगा। तो ऑक्सीजन ओनली 1 है, हाइड्रोजन 2 है, तो यहां हमने ऑक्सीजन रखा इस तरीके से। ठीक, ओके स्टूडेंट्स, अब ध्यान दीजिएगा बच्चों, यहां पर ये हमने ऑक्सीजन का एटम लिखा ये इस तरीके से। ठीक, और ऑक्सीजन के कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं आउटर मोस्ट शेल में? जो इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट शेल में होते हैं उनको ही हम डॉट लगा के दिखाते हैं। ठीक, तो कितने डॉट लगाने हमको? 6। ओके, चलिए लगाते हैं। देखिए 1 2 3 4, और 5th डॉट मैंने इधर राइट में रखा और 6th डॉट मैंने इधर लेफ्ट में रखा। ठीक, ये ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में कितने हो गए? आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन हो गए, 1 2 3 4 5 6। ठीक, अब सुनिए कितने हाइड्रोजन है? ऑक्सीजन कवर हो गया, कितने हाइड्रोजन है? 2। तो एक हाइड्रोजन को लेफ्ट में रखोगे, एक हाइड्रोजन को राइट में रखोगे। अब ध्यान दें स्टूडेंट्स, हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट में कितने? 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक, तो ये देखिए हमने यहाँ 1 डॉट लगा दिया, कलर चेंज कर दिया ताकि आप पहचान जाओ। व्हाइट वाला इलेक्ट्रॉन किसका है? हाइड्रोजन का, और येलो वाले किसके? ऑक्सीजन के। ठीक, तो हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट में यहाँ देखिए 1 इलेक्ट्रॉन है। ठीक, चलिए बहुत बढ़िया बात है। अब एक काम करिए बच्चों, यहां से ध्यान से चेक करिए। अब हाइड्रोजन अपना ड्यूप्लेट कंप्लीट करना चाहता है। यस सर, तो हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन है, ये सामने से ऑक्सीजन का जो येलो वाला इलेक्ट्रॉन है उसको शेयर करेगा, बोलेगा भाई एक मुझे ना शेयर करा दो जिससे कि मेरा ड्यूप्लेट कंप्लीट हो जाए। ठीक, तो इस तरीके से हाइड्रोजन का अपना एक इलेक्ट्रॉन ये रहा और एक सामने से वो शेयर करेगा। तो ये देखिए इस तरीके से इसने ड्यूप्लेट अपना कंप्लीट कर लिया। ठीक, बहुत बढ़िया। इस हाइड्रोजन को देखिए, इसका 1 इलेक्ट्रॉन तो इसके खुद के पास है और एक सामने से क्या करेगा? शेयर करेगा। ठीक, तो इसका भी देखिए ड्यूप्लेट कंप्लीट हो गया, दोनों के ड्यूप्लेट कंप्लीट हो गए, तो दोनों हाइड्रोजन के ड्यूप्लेट कंप्लीट हो गए। अब ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट करा दीजिए। सो स्टूडेंट्स आप ध्यान से चेक करेंगे यहां पर। सो यहां से देखिए ऑक्सीजन को देखिए, ऑक्सीजन का 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन तो इसके खुद के हैं और एक यहां से शेयर करेगा ये वाले हाइड्रोजन से और एक ये वाले हाइड्रोजन से। ठीक है ना, इसको टोटल कितने करने? 8 करने। ठीक, तो ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में 1 2 3 4 5 6 तो इसके खुद के हैं येलो कलर के, देख लो, और एक यहां से शेयर करेगा एक यहां से, तो ये इस तरीके से अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेगा। ये देखिए, अब यही जो है ये इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर है किसका? ऑक्सीजन का। अब इसी चीज को इन्होंने यहां पर किस तरीके से दिखाया वो मैं आपको दिखाता हूं। यहां पर देखिए बच्चों, अगर आप ऑक्सीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक, ये देखिए। ठीक, अगर आप चाहें तो इसको इस तरीके से भी बना सकते हैं। फटाफट आइए मैं आपको दिखाता हूं। ये ऑक्सीजन लिखा सेंटर में, यस सर, इधर एक हाइड्रोजन चिपकाया, एक हाइड्रोजन इधर चिपकाया, यस सर। अब करना कुछ नहीं है, ध्यान दें जरा, 2 इलेक्ट्रॉन ऊपर, ये देखिए 2 इलेक्ट्रॉन नीचे,
ठीक, अब ये जो ऐसे हॉरिजॉन्टल बने थे इसको वर्टिकल भी आप बना सकते हो। ठीक, ये दोनों इलेक्ट्रॉन जो ऐसे 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 बने हैं इसको ऐसे ऐसे खड़ा खड़ा भी बना सकते हो वर्टिकल। तो ये देखिए येलो वाला इधर बनाया जो कि ऑक्सीजन का है, और व्हाइट वाला यहां बना दिया। ये लीजिए, ये ऐसे पड़े पड़े थे खड़े खड़े बना दिया। ठीक, चलो अब ये देखिए येलो वाला यहां पर, और ये व्हाइट वाला देखिए यहां पर। अब क्या ऐसा स्ट्रक्चर आपको कहीं पे दिख रहा है यहां पर जिसमें ऑक्सीजन के चारों तरफ आपको 8 इलेक्ट्रॉन दिख रहे हो? ठीक है ना, तो आइए देखते हैं बच्चों हम लोग अपने ऑप्शन में, फटाफट आ जाइए। यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन के चारों तरफ 8 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 ना, ये तो हो नहीं सकता है। और ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में आप कितने हो रहे हैं? यहाँ 6 हो रहे हैं, गलत हो गया। ठीक, यहाँ पे नेक्स्ट वाला देखो 1 2 3 4 5 6 7 7 हो रहे हैं। ठीक है ना, 4 + 3 7, ये भी हो नहीं सकता है। ऑक्सीजन के चारों तरफ देखिए 8 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6 7, यस, ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। अब डी को देखो 1 2 3 4, नो, रॉन्ग हो गया, ये भी नहीं हो सकता है। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन, नोट कर लीजिए। नाउ स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन। ओके स्टूडेंट्स, इसमें से कौन सा स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन नहीं है, ये आपको पहचानना है। देखिए इसको मैं आयुपैक नेम की हेल्प से भी बताऊंगा आपको। ठीक है, आयुपैक नेम बनाते टाइम अगर कोई साइड चेन में ना आए तो वो स्ट्रेट होगा, परेशान ना हो, मैं आपको बताता हूँ। देखो किस तरीके से, ये देखिए बच्चों, ये जो फर्स्ट कंपाउंड है आपका CH3 CH2 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 CH2, और फिर यहां से बेंड हो गया है ये। अब आप बोलोगे सर ये तो स्ट्रेट है नहीं, यहां से बेंड हो गया है, नहीं ऐसा नहीं है। देखिए बच्चों, अगर कोई भी यहां से देखिए ब्रांच निकली हुई ना, आपको ऐसा लग रहा है ब्रांच है, लेकिन ये ब्रांच नहीं है। क्यों? क्योंकि खुद सोचो, ये वाले CH3 को पकड़ के अगर ऐसे खींच दोगे तो सीधा हो जाएगा। यानी कि समझो इसको आप क्या कर सकते हो, ये CH3 लिखा हुआ है यहाँ पे, ये लीजिए CH3 सिंगल बॉन्ड, ये देखिए CH2 है, यस सर, फिर नेक्स्ट CH2 ये सिंगल बॉन्ड, यस सर, फिर नेक्स्ट CH2 ये वाला सिंगल बॉन्ड है। ठीक, कितने हो गए देख लीजिए, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन। फिर सिंगल बॉन्ड में आ जाओगे यहाँ तो ये देखिए फिर से CH2 है, यस सर। ठीक, और फिर ये जो नीचे लग गया है CH3, इसको आप सीधे भी तो लगा सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसको पकड़ के ऐसे खींच दो, स्ट्रेट चेन हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके, तो ये स्ट्रेट चेन है। ठीक, अगर इसका आयुपैक नेम आप करना चाहो तो फटाक से देख लो बच्चों, यहां देखिए 1 कार्बन 2 कार्बन, क्योंकि आयुपैक नेम करते टाइम हमने पढ़ा हुआ है, नहीं पढ़ा है तो सुन लो। सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन ऑफ द कार्बन एटम, आई रिपीट, सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन ऑफ द कार्बन एटम। ठीक, कार्बन एटम की लॉन्गेस्ट चेन आनी चाहिए, यानी कि ज्यादा से ज्यादा कार्बन आपके कवर होने चाहिए। जब आप नंबरिंग कर रहे हो तो आपको ज्यादा से ज्यादा कार्बन एटम वहां कवर होने चाहिए। मतलब समझो, देखो 1 2 3 4 5 6 सारे के सारे कार्बन कवर हो गए, ऐसे समझो आप। देखो 1 2 3 4 5, अब आप कह रहे हो सर इसको छोड़ दे रहे हो, क्यों छोड़ दे रहे हो भाई, ये भी कवर हो जाएगा। लीजिए यहां नंबरिंग ऐसे कर दो चाहे, और चाहे इसको पकड़ के ऐसे पकड़ के स्ट्रेट में लिख दो, और ऐसे करके नंबरिंग आप कर दो। ठीक, इसका नाम क्या पड़ेगा? सब जगह कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है। जब कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है तो वो एल्केन होते हैं, यानी कि क्या है, एल्केन है। एल्केन में पीछे क्या लगता है? ANEN। देखिए ये आपका एल्केन है। ठीक, फटाफट देख लीजिए इसको किस तरीके से करेंगे। एल्केन, एल्केन में हम क्या लगाएंगे? सफिक्स क्या लगाएंगे लास्ट में? ANEN। ओके, सो सफिक्स का मतलब जो लास्ट में लगाएंगे। ठीक है, ANEN। अब सुनो, 6 कार्बन है यहाँ, 1 2 3 4 5 6, 6 के लिए क्या लिखते हो आप? हेक्स। 6 कार्बन है तो हेक्स। ठीक है, तो इसका नाम क्या पड़ेगा? इसका नाम पड़ गया HEX, हेक्स, और प्लस एल्केन है क्योंकि कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो एन, तो नाम हो गया क्या इसका? हेक्सेन। ठीक है, तो ये देखिए ये तो हो गया आपका स्ट्रेट चेन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्ट्रेट चेन? ओके, सो ऑप्शन ए हो नहीं सकता है, तो स्ट्रेट हो गया। सेकंड वाला साफ साफ दिखाई पड़ रहा है बच्चों, स्ट्रेट चेन है। 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन 5 कार्बन और 6 कार्बन, यानी कि जो ऊपर वाला था हेक्सेन वही नीचे वाला भी है, तो सेकंड वाला भी क्या हो गया? हेक्सेन हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके, ये लीजिए, तो ये भी स्ट्रेट चेन नहीं होगा, ये भी नहीं हो सकता है। नो, ऑप्शन सी में आ जाइए। ठीक, मतलब ये स्ट्रेट चेन हो गया, उनको स्ट्रेट चेन जो नहीं है वो चाहिए। ठीक, सो ऑप्शन सी में देखिए। अब देखो ये बच्चे नहीं समझ पा रहे हैं, मैं आपको बताऊं, इसमें नंबरिंग करो, अभी आपको समझ में आ जाएगा। देखो जरा, ये कार्बन नंबर 1 है, फिर ये कार्बन नंबर 2 है, फिर ये कार्बन नंबर 3 है, फिर ये कार्बन नंबर 4 है, फिर ये कार्बन नंबर 5 है, और ये वाला कार्बन नंबर 6 है। ठीक, 1 2 3 4 5 6, देखिए सभी नंबर यहां फिर से कवर हो गए, यानी कि फिर से हेक्सेन लिखा हुआ है। बस इन्होंने क्या किया, ये वाले एंड से बेंड कर दिया और ये वाले एंड से बेंड कर दिया है। ठीक, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, ये मैं आपको दिखाता हूं। देखिए बच्चों, अभी समझ में आ जाएगा। कितने कार्बन है? 1 2 3 4 5 6। ठीक, तो 6 कार्बन स्ट्रेट चेन में बना लो, 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन स्ट्रेट चेन में हो गए। ठीक, सभी कार्बन के बीच में क्या है? सिंगल सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड। ठीक, अब एक कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है? 4, तो इस कार्बन को देखो 1 बना चुका है, 2 3 4, इस कार्बन को देखो 1 2, ये रहा 3, ये रहा 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। ठीक, 1 2 3 4, एक कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड बनाता है, 1 2 3 4। अब हाइड्रोजन लगाना शुरू करो। हाइड्रोजन हमेशा सिंगल बॉन्ड बनाता है, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन
हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। ठीक, अब सुनिए, ये देखिए, अब आप देख सकते हो कार्बन नंबर 1 पे कितने हाइड्रोजन लगे, 3। यहाँ पे देखो कार्बन नंबर 1 पे कितने हाइड्रोजन लगे, ये CH3 ना, 1 कार्बन 3 हाइड्रोजन, तो 1 कार्बन 3 हाइड्रोजन, ये लीजिए क्या दिक्कत है। कार्बन नंबर 2 पे कितने हाइड्रोजन लगे, 2, CH2 लिखा है, यहाँ पे देखो CH2, ये लीजिए। कार्बन नंबर 3 पे कितने हाइड्रोजन है, 2 है, तो CH2 है, ये लीजिए CH2 है। ठीक है स्टूडेंट्स, कार्बन नंबर 4 पे 2 हाइड्रोजन है, ये लीजिए CH2, तो यहाँ पे ये भी है, क्या आ गया, CH2 आ गया। ठीक, कार्बन नंबर 5 पे कार्बन 1 हाइड्रोजन 2, ये लीजिए कार्बन नंबर 5 पे कार्बन 1 हाइड्रोजन 2। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद कार्बन नंबर 6 पे 1 कार्बन 3 हाइड्रोजन, 1 कार्बन और 3 हाइड्रोजन, ये लीजिए। जो ये लिखा है वही तो ये लिखा है, तो ये तो स्ट्रेट चेन है, बस मैंने आपको स्ट्रक्चर बना के दे दिया। तो ये भी आपका क्या है, ये भी आपका बच्चों क्या, हेक्सेन है। ओके स्टूडेंट्स, ये भी आपका है क्या, हेक्सेन। तो यहां से हमने ये सीखा कि जो आपको स्ट्रेट चेन देखने में ना लग रहा हो उसका IUPAC नेम कर लो, यानी कि सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन ऑफ द कार्बन एटम, और देखो कोई कार्बन छूट तो नहीं जा रहा है। ठीक, अभी पता चलेगा आपको, रुक जाओ, मैं क्या कह रहा हूं, यहां पे देखो जरा, तो इनमें से कोई भी आपका स्ट्रेट चेन नहीं हुआ। लास्ट वाला देखो, अब लास्ट वाला बड़ा मजेदार है, देखो नंबरिंग अगर आप करोगे यहां पर, ठीक, देखिए ये कार्बन 1, ये कार्बन 2, अब घूम के अगर इधर आ जाओगे 1 2 और ऐसे कर दोगे, ये कार्बन नंबर 3, तो गलत हो जाएगा। क्यों सर, क्योंकि आपको रूल क्या बताया मैंने, सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन ऑफ द कार्बन एटम, ज्यादा से ज्यादा कार्बन एटम आपके चेन में कवर होने चाहिए। अगर आप घूम के आ जाओगे 1 2 3, तब तो ये सब छूट जाएंगे, ये वाला छूट जाएगा। तब आपके पास ऑप्शन क्या है, आपके पास ऑप्शन ये है कि आप इसकी नंबरिंग इस तरीके से करिए। देखिए ये कार्बन नंबर 1, ये कार्बन नंबर 2, घूम के ऐसे आ नहीं सकते हो, तो ये 3 नंबर नहीं मिलेगा इसको। ठीक, ये हो गया 3, ये हो गया 4, और ये हो गया देखिए इस तरीके से 5। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है, जब ऐसा हो गया तो आप देखोगे तो ये आपका स्ट्रेट चेन नहीं है, क्योंकि साइड में CH3 आ रहा है। अब इसको मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं कि मैं क्या कह रहा हूं। इसको मैं रब कर दूं, ये वाले को मैं रब कर दूं, ठीक है, या मैं यहीं पे छोटा सा कर देता हूं। देखो ध्यान से चेक करो बच्चों, चेन में कितने कार्बन आ रहे हैं, 1 2 3 4 5। ठीक, तो 5 कार्बन एटम बना लो, 1 2 3 4 5 कार्बन एटम बना लिए। सभी कार्बन को सिंगल सिंगल बॉन्ड से जोड़ दो। यस सर। अब ध्यान दो बच्चों, कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 2 पे ये देखिए ये साइड में चेन निकली हुई है। अगर आप ध्यान दे बच्चे, ये देखिए कार्बन नंबर 2 पे ये बॉन्ड आ रहा है ऐसे करके, ए ये वाला। ठीक, तो कार्बन नंबर 2 पे ए, ये देखिए CH3 निकला हुआ है। तो कार्बन नंबर 2 पे आपकी जिम्मेदारी आप CH3 लगा दो, यानी कि मिथाइल। CH3 को क्या बोलते हैं, मिथाइल। तो यहां से देखो कार्बन नंबर 1 और ये कार्बन नंबर 2 है, तो कार्बन नंबर 2 पे आपको क्या करना है, यहां सिंगल बॉन्ड खोल के, ये वाला बॉन्ड है, ये वाला बॉन्ड, ठीक, यहां पर लगाकर, और ये पीछे क्या लगा हुआ है, CH3, तो आपको यहां लिख देना चाहिए CH3, ये लीजिए, क्या दिक्कत है। ठीक, अब सभी कार्बन की वैलेंसीज को हाइड्रोजन से फुलफिल करा दो। ठीक, ये 1 बॉन्ड बना चुका है, 2 3 4। ठीक, ये 3 बॉन्ड बना चुका है, 1 बनाएगा, ये 2 बॉन्ड बना चुका है, 3 4, ये 2 बॉन्ड बना चुका है, 3 4, ये 1 बॉन्ड बना चुका है, 2 3 4, ये लीजिए, और सब जगह हाइड्रोजन लगा दो। तो हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, और यहाँ हाइड्रोजन। ओके स्टूडेंट्स, अब आप देख सकते हैं बहुत ही क्लियरली यहाँ पर, ये कार्बन नंबर 1 है, ये कार्बन नंबर 2 है, ये कार्बन नंबर 3 है, ये कार्बन नंबर 4 है, और ये हो गया देखिए कार्बन नंबर 5। ओके स्टूडेंट्स, अब आप देख लो कार्बन नंबर 1 पे 3 हाइड्रोजन है, कार्बन नंबर 1 पे 3 हाइड्रोजन है, देखिए 1 कार्बन 3 हाइड्रोजन, ये कवर हो गया। ठीक, फिर कार्बन नंबर 2 में एक ही हाइड्रोजन है, CH है, ये देखिए कार्बन नंबर 2 में एक ही हाइड्रोजन है ऊपर, ये देखिए, और नीचे CH3 लगा हुआ है, यानी कि साइड में CH3 लगा हुआ है। फिर कार्बन नंबर 3 में 2 हाइड्रोजन है, ठीक, यहाँ पे देखिए CS2, ये देखिए कार्बन नंबर 3 में CS2, फिर कार्बन नंबर 4 में CS2, कार्बन नंबर 4 में CS2, और कार्बन नंबर 5 में CS3, कार्बन नंबर 5 है CS3। ठीक, तो इस तरीके से क्या हुआ, ये सब तो स्ट्रेट चेन में आ गए, और यहां पर ये देखिए ये एक साइड में निकल गया जिसका नाम क्या है, CH3, जो कि मिथाइल होता है। CH3 हमेशा क्या होता है, मिथाइल होता है। तो इस CH3 को मैं आपको ऐसे भी दिखा देता हूं ओपन करके, ठीक, मतलब एक्सपैंड करके, ये C और सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड H। ठीक, तो इस तरीके से ये वाला जो CH3 है ये साइड चेन में आ गया, तो ये हो गया स्ट्रेट, और ये साइड में आ गया एक कार्बन। जब भी साइड में कार्बन आ जाएगा तो वो स्ट्रेट चेन में होगा नहीं है, तो साइड चेन हाइड्रोकार्बन है, इसमें एक साइड में चेन निकल रही है, किसकी, CH3 की, मिथाइल की। तो इसका IUPAC नेम क्या होगा ये भी मैं आपको बता देता हूं। तो इसका IUPAC नेम होगा क्या, 2 नंबर कार्बन पे क्या लगा हुआ है, मिथाइल। ये CH3 को क्या बोलते हैं, जिसको नहीं पता कॉपी में नोट करो बच्चों, CH3 कहीं पे लगा होता है तो ये एक एल्काइल होता है, इसको हम मिथाइल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मिथाइल। ठीक, तो अब इसका IUPAC नेम क्या पड़ेगा, 2 नंबर कार्बन पे क्या लगा है, मिथाइल, तो हम लिखेंगे 2 मिथाइल, यानी कि हम कहना चाहते हैं कि 2 नंबर कार्बन पे क्या लगा हुआ है, मिथाइल लगा हुआ है। सो 2 मिथाइल, और स्ट्रेट चेन में 1 2 3 4 5
जितने कार्बन स्ट्रेट चेन में आएंगे उनको ही काउंट करना है, ठीक। तो 1 2 3 4 5, 5 के लिए पेंट लगाते हैं। कुछ बच्चे बोल रहे हैं हेक्स क्यों नहीं लगा रहे हो, ये 6th कार्बन है भैया, 6th कार्बन साइड में आ रहा है, जो स्ट्रेट चेन में होंगे उनको ही काउंट करके आपको वर्ड रूट लगाना है। वर्ड रूट मतलब कितने कार्बन है वो लगाना है, ठीक। तो 2 नंबर पे मिथाइल, तो 2 मिथाइल, 1 2 3 4 5, 5 के लिए पेंट लगाते हैं, ठीक। तो 2 मिथाइल पेंट, और कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो एल्केन है यानी कि पेंटेन, ये लो, ठीक। 2 मिथाइल पेंटेन इसका आईयूपैक नेम है। सो आपका इसमें से कौन सा स्ट्रेट चेन नहीं है, सो ऑप्शन डी, ऑप्शन डी मेरा साइड चेन में चला गया, ये स्ट्रेट चेन नहीं, ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन, नोट कर लीजिए। नाउ स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 24 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 में कह रहा विच अमंग द फॉलोइंग आर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, ओके। अब इसमें से कौन सा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। अब देखिए बच्चों, हम लोग को पता है कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, जिनको नहीं पता है कॉपी में नोट लगाएं। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, एससी का मतलब हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन वो हाइड्रोकार्बन होते हैं जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है, ठीक। तो अगर आपको कहीं पर कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड देखने को मिलता है तो ये तो चला जाएगा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में, ठीक। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कौन से होते हैं, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं कार्बन कार्बन के बीच में या तो डबल बॉन्ड हो, और का मतलब या तो कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड हो, ठीक। अगर डबल बॉन्ड है तो ये जाएगा आपका एल्कीन्स में, ठीक, ये एल्कीन्स होती हैं आपकी, ठीक। और कार्बन कार्बन के बीच में अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो ये होते हैं एल्काइंस। एल्कीन और एल्काइंस ये दोनों ही आपके क्या होते हैं, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं, ये दोनों ही आपके अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, ओके स्टूडेंट्स। चलिए अब देखते हैं यहाँ पर कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड हमें कहाँ कहाँ मिल रहा है। सो ऑप्शन फर्स्ट जो है वो तो हो नहीं सकता है क्योंकि कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, ये तो होगा नहीं। सेकंड वाला हो जाएगा क्योंकि कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, ठीक। ये हो गया आपका क्या, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ठीक। फिर थर्ड वाला हो नहीं सकता है क्योंकि कार्बन कार्बन के बीच में सब जगह क्या है, सिंगल बॉन्ड है। फिर फोर्थ वाला हो जाएगा क्योंकि कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, तो ये भी हो गया आपका एल्कीन्स हो गई है, ठीक। ये एल्कीन है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, ठीक, ये एल्कीन है, और ये वाला क्या है आपका एल्काइन है, ठीक। सो सेकंड एंड फोर्थ इज द करेक्ट, सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट, ऑप्शन सी में सेकंड एंड फोर्थ को सपोर्ट किया गया है, ठीक। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन, नोट कर लीजिए। नाउ स्टूडेंट्स लेते हैं क्वेश्चन नंबर 25, ओके। क्या हो बेटा, अरे बेटा डिस्टरबेंस, डिस्टरबेंस बहुत है बेटा, बेटा रिकॉर्डिंग। नाउ स्टूडेंट्स लेते हैं क्वेश्चन नंबर 25, ओके। कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू द सेम होमोलोगस सीरीज, ओके स्टूडेंट्स। अब देखिए जो सेम होमोलोगस सीरीज होती है उसमें कौन नहीं बिलोंग कर रहा है हमें वो बताना है। मतलब समझो, होमोलोगस सीरीज जो आपने सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की पढ़ी है वो पढ़ी है एल्केन, एल्कीन और एल्काइन, ठीक। होमोलोगस सीरीज क्या होती है, जिसके सभी मेंबर सेम टाइप के फॉर्मूला को फॉलो करते हैं। मतलब समझो, देखो बच्चों हमने पढ़ा हुआ है एल्केन, ठीक। तो आप लोग को पता होगा एल्केन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, CN H2N+2, जहां पर N क्या होता है, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, ठीक। फिर हमने पढ़ा हुआ था क्या, हमने पढ़ा था एल्कीन, याद है आपको, हमने पढ़ा था एल्कीन। एल्कीन में क्या होता है, यहाँ पे देखिए CnH2n+2 में से बस ये 2 हटा दो, यहाँ से 2n+2 से 2 माइनस कर दोगे तो 2n बचेगा, ठीक। तो एल्कीन का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n, और इसी तरीके से जो एल्काइंस होते हैं आपके, ठीक। तो एल्काइंस का जो जनरल फॉर्मूला होता है वो होता है CnH2n। अब कुछ नहीं करना है, यहाँ से फिर से 2 माइनस कर दो, 2n में से 2 माइनस करोगे 2n-2 आ जाएगा, ठीक। बस कुछ नहीं करना है, यहाँ से 2 माइनस किया, हाइड्रोजन जितने थे इसमें से 2 माइनस किया तो 2n पे पहुंच जाओगे, 2n में 2 माइनस करोगे तो कहाँ पहुंच जाओगे आप, 2n-2 पर पहुंच जाओगे, ठीक है स्टूडेंट्स। चलो अब देखते हैं नंबर 1, ये तो सबको पता होगा CH4 मीथेन होता है, ये इसका स्ट्रक्चर इस तरीके से होता है, ठीक है स्टूडेंट्स। इसका नाम ही क्या है, ये मीथेन है। यहाँ पर आपको एक ही कार्बन देखने को मिलेगा। अब आप सोचोगे कि सर कार्बन कार्बन के बीच में जब सिंगल बॉन्ड होता है तो वही एल्केन होता है, ठीक है। सुनो ये भी एल्केन होता है, याद रखिएगा। मीथेन भी क्या है, यहाँ आपको दूसरा कार्बन नहीं दिखाई पड़ेगा, एक ही कार्बन है लेकिन नाम है इसका क्या, मीथेन, ठीक। तो ये एल्केन में जाता है, कहाँ जाता है ये, एल्केन होमोलोगस सीरीज में, ठीक। कैसे जा रहा है सर, यहाँ कार्बन कितना है 1 है, ठीक। तो अगर आप n की वैल्यू 1 रखोगे यहाँ पर, n की वैल्यू 1, तो आंसर क्या आएगा, C। n की जगह 1 रखा, 2 × 1 2 + 2 4, ठीक है। 1 लिखा नहीं जाता है तो यहाँ से 1 हटा देंगे तो आंसर आएगा क्या, CH4, ठीक। तो इस तरीके से CH4 चला गया कहाँ, एल्केन में, ओके स्टूडेंट्स। तो CH4 चला गया एल्केन में। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या आपके पास C2H6, ओके स्टूडेंट्स। तो C2H6 जो है उसका क्या है, आइए देखते हैं। अगर n की वैल्यू हम 2 रखेंगे, ठीक, चलो एल्केन में रख के देखते हैं। अगर n की वैल्यू 2 रखते हैं तो कितना हो जाएगा, देखिए कार्बन के नीचे 2 आ जाएगा, n की जगह 2, n की जगह 2 रखोगे, हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, 2 × 4 + 2 6, भाई 2 × n की जगह 2 रखो, 2 × 4 + 2 6, तो C2H6, ये C2H6 इसका नाम क्या होता है, इथेन होता है। क्या नाम होता है इसका, 2 कार्बन है तो 2 कार्बन के लिए हम एथ लगाते हैं, 1 कार्बन के लिए हम मेथ लगाते हैं, ठीक। तो ये हो गया इथेन। इथेन भी कहाँ चला गया आपका, एल्केन में, ओके।
सो एल्केन होमोलोगस सीरीज में ये दोनों आपके चले गए। इथेन का जो स्ट्रक्चर होता है फटाफट बता दूं, 2 कार्बन है, 1 कार्बन 2 कार्बन, दोनों कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड और एक एक कार्बन से 3 हाइड्रोजन यहाँ पर लगे होते हैं इस तरीके से, ठीक। तो ये हो गया आपका इथेन, ये हो गया आपका इथेन, ये भी कहाँ चला गया आपका एल्केन में, ठीक। नेक्स्ट है C3H8। अब देखते हैं अगर एन यहाँ पर कितना है बच्चों 3 है, एन की वैल्यू 3 रख के देखते हैं और देखते हैं ये कहाँ फिट होता है, ठीक। तो एन की वैल्यू अगर हम 3 रख दें, चलो इसको उठा के देखते हैं कहाँ फिट हो रहा है, ठीक। ध्यान से चेक करो, यस देखिए क्या ये यहाँ फिट हो जाएगा एल्केन में, एन की वैल्यू 3 रखो, चलो यहाँ पे रखो रखो रखो, देखो क्या होता है एन की जगह 3, सो C3, अब 2 3 जा 6 + 2 8 होता है, बिल्कुल सही, यहाँ पे फिट हो गया, ठीक भाई। एन की जगह 3 रखो, 2 3 जा 6 + 2 हाइड्रोजन 8 हो जाएंगे, C3H8। तो ये भी कहाँ चला गया एल्केन में, ठीक। इसका नाम होता है प्रोपेन। क्या नाम होता है इसका? 3 कार्बन है ना, तो 3 कार्बन के लिए हम क्या बोलते हैं प्रोप, सो प्रोपेन है। इसका स्ट्रक्चर कैसे होगा? इसका स्ट्रक्चर होगा 1 2 3, 3 कार्बन से सिंगल सिंगल बॉन्ड से और बाकी सब जगह हाइड्रोजन आ जाएगा, ये देखिए इस तरीके से, ठीक। ये लीजिए ये प्रोपेन है आपका, तो ऑब्वियसली ये जो डी वाला है, ठीक है, बाकी सारे तो एल्केन में चले गए, कौन सा? मीथेन, इथेन और प्रोपेन। तो जो डी ऑप्शन है वो डिफरेंट होमोलोगस सीरीज को फॉलो करता होगा। देख लीजिए यहाँ जितने कार्बन है उसका डबल हाइड्रोजन है, तो आप देख लो जितने कार्बन है भाई, n कार्बन है तो n का डबल 2n हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे n का डबल हो रहा है, देखो 4 का डबल हो रहा है 8, तो ये कहाँ चला जाएगा? एल्कीन में चला जाएगा। आप चेक भी कर सकते हो, अगर n की वैल्यू हम कितनी रखेंगे 4, n कितना है? कार्बन का नंबर है, नंबर कितना है कार्बन का? 4, तो n की जगह 4 रखोगे तो क्या आ जाएगा आंसर? C4 और H। अब ध्यान दो 2 4 का कितना होता है 8, तो C4H8। नाम क्या होता है इसका? ब्यूटीन। 4 कार्बन है ना, सो ब्यूटीन। इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? इसका स्ट्रक्चर होता है कार्बन 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 कार्बन, ठीक है, टोटल 4 कार्बन होंगे। साथ साथ मैं ना रिवाइज भी करा रहा हूं ताकि अगर आपका स्ट्रक्चर भी एग्जाम में पूछ लिया तो आप कैसे बनाओगे, ठीक है। तो ब्यूटीन का स्ट्रक्चर मैं आपको यहां पर इस तरीके से दिखा देता हूं, ठीक। चलिए कैसे बनेगा? 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन, 4 कार्बन है, पहले सभी कार्बन को सिंगल सिंगल बॉन्ड से जोड़ देंगे क्योंकि ये एल्कीन है, तो यहाँ कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड देखने को मिलेगा, ठीक। तो स्टार्टिंग के 2 कार्बन में डबल बॉन्ड लगा दो। अब एक कार्बन टोटल 4 बॉन्ड बनाता है, याद रखिएगा 1 कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है? 4, ठीक। तो इस कार्बन ने 2 बॉन्ड बना लिया, ये रहा थर्ड, ये रहा फोर्थ। इस कार्बन ने 1 2 3 बना चुका है, ये रहा फोर्थ। इस कार्बन ने 2 बना लिया है, थर्ड फोर्थ। इस कार्बन ने 1 बना लिया है, 2 3 4, ठीक। लीजिए और सब जगह हाइड्रोजन लगा दो, तो ये इसका स्ट्रक्चर हो गया, ठीक। ये क्या हो गया? इसका स्ट्रक्चर हो गया। ओके स्टूडेंट्स, बस यही इसका स्ट्रक्चर है। देख लीजिए 1 2 3 4 कार्बन है, हाइड्रोजन कितने? 3 + 3 6 + 2 8। इस तरीके से होगी आपकी ब्यूटीन, ब्यूटीन का स्ट्रक्चर। बहरहाल अब यहाँ से ये कौन सा सेम होमोलोगस सीरीज में नहीं आ रहा था, तो ये स्टार्टिंग के तीनों तो चले गए किसमें हमारे? स्टार्टिंग के तीनों चले गए हमारे किसमें? एल्केन में, ठीक है। ये चले गए हमारे किसमें? एल्केन में। तो बचा क्या? जो एल्केन को फॉलो नहीं कर रहा है, तो डी ऑप्शन, डी ऑप्शन चला गया एल्कीन में। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन जो कि डिफरेंट होमोलोगस सीरीज को बिलोंग कर रहा है। ओके, नोट कर लीजिए। नाउ स्टूडेंट्स लेते हैं क्वेश्चन नंबर 26। कह रहा द नेम ऑफ द कंपाउंड CH3 CH2 CHO। अब ध्यान दो बच्चों यहाँ क्या लगा हुआ है? CHO। अब ये CHO कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? एल्डिहाइड है। ये क्या है? ये एल्डिहाइड है। ओके स्टूडेंट्स, तो एल्डिहाइड की नेमिंग कैसे करते हैं? इसमें AL लगाते हैं, लास्ट में हम क्या लगाते हैं? सफिक्स क्या लगाते हैं? AL लगाते हैं। अब सुनो इसका नाम कैसे होगा? देखो 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, टोटल कितने कार्बन है? 3 कार्बन, ठीक। देख सकते हो आप, ये नंबर 1 कार्बन, नंबर 2 कार्बन और ये हो गया नंबर 3 कार्बन, टोटल 3 कार्बन है। सो अगर आपके पास 3 कार्बन होते हैं बच्चों तो हम क्या लगाते हैं? 1 कार्बन के लिए मेथ, 2 कार्बन के लिए ETHH और 3 कार्बन के लिए PROP, प्रोप, ठीक। तो 3 कार्बन के लिए हम लगाएंगे प्रोप, ठीक। तो यहां हमने लिखा इसका नेम कैसे? देखो प्रोप, प्रोप लिखा। अब सुनो प्रोप, पहले इसका एल्केन बना लो, आप बना लो, पहले इसका एल्केन बना लो। तो प्रोपेन, 3 कार्बन का एल्केन क्या होता है? प्रोपेन। तो पहले नेमिंग ऐसे करो आप, पहले आपने लिखा प्रोपेन, ANEN, प्रोपेन, और फिर इसका AL जोड़ दो इसमें लास्ट में, प्लस अल। अब देखो नाम क्या पड़ेगा इसका? तो बच्चों यहां से नाम इसका हो जाएगा PRO। अब आपने ABCD ग्रामर के रूल पढ़े होंगे, उसमें आपको पढ़ाया गया होगा कि E और A साथ साथ नहीं आता है, ठीक। तो क्योंकि ये एल्डिहाइड ग्रुप है CHO, तो AL तो आएगा आएगा, तो आपको यानी कि AL का A भी आएगा, तो E हटा दो यहां से। E इन दोनों को जोड़ते टाइम इसको इसको जब जोड़ोगे साथ में, तो यहां से E को हटा दो, तो क्या होगा यहां से? प्रोपेन, और E हट गया और साथ में आ गया अल, तो ये इसका नाम हो गया क्या? प्रोपेनल। ओके स्टूडेंट्स, तो इसका नाम क्या हो गया आपका? प्रोपेनल। कहाँ आ रहा है देखिए जाके? ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए, जितना एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में दिया हुआ है एग्जाम में पक्का आ सकता है, तो उसका स्ट्रक्चर भी आपको आना चाहिए। कैसे? आइए मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए बच्चों 1 2 3, 3 कार्बन है, सो 1 2 3 कार्बन हो गया ये, ठीक। अब सुनो ध्यान से, ये CHO कैसा होता है?
नहीं पता है जिन बच्चों को, सुन लें। ये CHO होता है, C डबल बॉन्ड O होता है और यहाँ H होता है, याद रखिएगा, और ये बॉन्ड यहाँ से खुला रहता है, इसी को हम CHO बोलते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं? CHO। देखिए एक कार्बन टोटल 4 बॉन्ड बनाता है, आई रिपीट, कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड बनाता है, ऑक्सीजन हमेशा 2 बॉन्ड बनाता है और हाइड्रोजन 1 बॉन्ड बनाता है। कॉपी में नोट करो, कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है और हाइड्रोजन 1 बॉन्ड बनाता है। ठीक, तो ध्यान से चेक कर लो, हमको क्या करना है, लास्ट वाला जो कार्बन है इसी में CHO लगा हुआ है, मतलब यही फंक्शनल ग्रुप है। ठीक, तो हम क्या करेंगे, ये वाला जो बॉन्ड है ये तो आके ये वाले कार्बन से जुड़ गया, अब बचा क्या, डबल बॉन्ड O। ठीक, तो इस पे लगाएंगे डबल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड H लगा दिया, तो ये वाले कार्बन की वैलेंसी तो सेटिस्फाई हो गई। टोटल 4 बॉन्ड बनाता है, बना लेगा, टेट्रावैलेंट होता है कार्बन। ठीक, 1 2 3 4 बॉन्ड बन गए, अब बचे ये सारे। तो ये जो कार्बन बच गए, ये वाला और ये वाला, ठीक, इसको हम करेंगे फुलफिल किससे, हाइड्रोजन से। अब चेक कर लो इस कार्बन को, 1 2 2 बॉन्ड तो बना चुका है, 2 और बनाएगा। ठीक, तो एक ऊपर बनाएगा, एक नीचे बनाएगा। इस कार्बन को देखो, 1 बॉन्ड यहां बना चुका है, ये रहा इसका सेकंड, ये रहा थर्ड और ये रहा फोर्थ। ठीक, अब जितनी भी जगह बची हुई यहाँ हाइड्रोजन को हम लगा देंगे। ठीक, तो यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन और यहाँ हाइड्रोजन। तो इस तरीके से आपका जो स्ट्रक्चर है किसका, प्रोपेनल का, ओके, वो भी बन के आपका तैयार हो गया। CH3 CH2 CHO आप देख सकते हो बहुत ध्यान से, ये ये CH3 जो है यहाँ कवर हो गया, ये देख सकते हो आप, ये CH3, और ये देखिए CH2 यहाँ कवर हो गया। ठीक, ये देख सकते हो आप CH2, यानी कि 1 कार्बन 2 हाइड्रोजन, ऐसे सर्कल नहीं लगाना है आपको, मैं बस पढ़ाने के लिए बता रहा हूँ। और ये CHO यहाँ कवर हो गया, ये देखिए लास्ट में आपका ये CHO यहाँ कवर हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो गया। ओके, नाउ ये तो आपका आंसर आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहीं पे फटाफट बच्चों आप प्रैक्टिस कर लीजिए, जो यहाँ पर और भी हमें कंपाउंड दिए हुए हैं, ये कंपाउंड कैसे बनेंगे तो वो मैं आपको बता देता हूँ फटाफट, क्योंकि देखिए एनसीईआरटी एग्जाम्पलर आप पढ़ लो बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए, ठीक है ना, तो सब कुछ आपका तैयार होना चाहिए। जैसे कि इन्होंने बताया प्रोपेनॉन, तो प्रोपेनॉन क्या होता है वो मैं आपको बता दूं रिवीजन के लिए। ओके, तो प्रोपेनॉन क्या होता है उसको आप देख लो, हालांकि आंसर आ चुका है हमारा बट फिर भी। ठीक, तो प्रोपेनॉन, तो कितने प्रोप का मतलब 3 कार्बन है, प्रोपेनॉन, ओन ONE कब लगता है, जब कीटोन होता है। क्या होता है, जब कीटोन होता है। और कीटोन क्या होता है, जिसको नहीं पता है सुन ले, कीटोन होता है बच्चों फंक्शनल ग्रुप C डबल बॉन्ड O होता है, इसमें एक इधर से ओपन होता है, एक इधर से। ठीक, 2 बॉन्ड इसके ओपन रहते हैं। ठीक है, सो प्रोपेनॉन। ठीक, अब देखिए प्रोपेनॉन में C डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड इधर, सिंगल बॉन्ड इधर। ठीक, अब टोटल कितने कार्बन आ रहे हैं इसमें, प्रोप का मतलब 3 आ रहे हैं कार्बन, कितने 3, तो एक कार्बन तो फंक्शनल ग्रुप कीटोन में ही कवर हो गया, बचे 2 कार्बन, एक इधर चिपकाओ एक इधर, टोटल हो गए 3, कुछ नहीं है, ये कीटोन फंक्शनल ग्रुप का स्ट्रक्चर है। एक कार्बन इधर चिपकाओ, एक कार्बन इधर चिपकाओ, बस अब कार्बन की वैलेंसी को हाइड्रोजन से सेटिस्फाई करा दो। ठीक, इस कार्बन को देखो, सेंटर वाले को, इसके 4 बॉन्ड टोटल कंप्लीट हो गए, 2 ऑक्सीजन के साथ, एक इस कार्बन के साथ, एक इस कार्बन के साथ। ये वाला कार्बन टोटल 4 बॉन्ड बनाएगा, जिसमें से एक ये बना चुका है, ये रहा सेकंड, ये रहा थर्ड, ये रहा फोर्थ। इसको देखो, एक बॉन्ड बना चुका है, 2 3 4। ठीक, और जितनी भी वैलेंसीज है उसको हम कवर करेंगे हाइड्रोजन से, तो हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, ठीक, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। ठीक, अब बस यही है। ठीक, इसी को हम क्या बोलते हैं, प्रोपेनॉन बोलते हैं। ठीक है, प्रोपेनॉन बोलते हैं। बस कैसे नाम इसका पड़ा, इसका नाम इस तरीके से पड़ा, क्या PROPANE लिखा गया होगा पहले, क्योंकि 3 कार्बन का एल्केन क्या होता है, प्रोपेन होता है, और कीटोन का जो लास्ट में ONE आता है, ओन, 1 नहीं पढ़ना है इसको, ओन पढ़ना है। ठीक, ओन को हम लास्ट में कनेक्ट कर देते हैं इसमें। ठीक, अब देखो ई को हटा के इन दोनों को जोड़ देंगे। ठीक, तो यहां से नाम पड़ जाएगा क्या, प्रोपे और NONE, नोन, ये लीजिए नाम पड़ गया इसका प्रोपेनॉन। ठीक, अगर आपको इसका स्ट्रक्चर लिखना है तो किस तरीके से लिखोगे, ये देखिए, ये क्या है, CH3 है, तो CH3 चिपका दिया, मतलब इसका कंडेंस फॉर्मूला जो आपको लिखना है वो कैसे लिखोगे आप। ठीक, ये देखिए, ये CH3 हो गया, ये लीजिए, ये CH3 हो गया। ठीक, फिर सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, अब C के साथ O लगा है तो CO लिख दिया जाता है, और फिर से ये वाला सिंगल बॉन्ड, और यहाँ फिर से एक CH3 लिखा हुआ है, ये लीजिए। तो आपको एग्जाम में ऐसे भी आ सकता है। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको एग्जाम में ऐसे भी आ सकता है या ऐसे भी आ सकता है कि CH3 CO, यहां से बॉन्ड गायब कर देंगे, CH3, ये लीजिए, यही क्या आपका प्रोपेनॉन है। ओहो भाई क्या हो जा रहा है, चलो यही क्या आपका प्रोपेनॉन है। ओके, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, इसको भी नोट कर लीजिए, वीडियो पॉज करके फटाफट नोट कर लीजिए स्टूडेंट्स, नोट कर लिया। अब मैं आपको दिखाता हूँ इथेनॉल कैसा होता है। ठीक है, एग्जाम में आपको ध्यान देना है, अगर OL लगा हुआ है, OL ऑल लगा हुआ है, ठीक, तो अगर OL ऑल लगा हुआ है तो उसमें फंक्शनल ग्रुप एल्कोहल होगा OH, और अगर अल लगा हुआ है AL अल, तो उसमें होगा फंक्शनल ग्रुप CHO यानी कि अल्डिहाइड। ठीक, सो OL ऑल तो एल्कोहल से आ रहा है ऑल, तो एल्कोहल फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, OH होता है, एथेनॉल। एथ का मतलब 2 कार्बन, एथ का मतलब 2 कार्बन, तो 2 कार्बन स्ट्रेट चेन में लगाओगे। ठीक, और लास्ट वाले कार्बन पे OH दे दो,
ये एल्कोहल बनाने के लिए इसको हमने क्या दे दिया, OH, एल्कोहल ग्रुप, ठीक। अब इस कार्बन को देखो, 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड, ये रहा इसका थर्ड बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ, 4 हाइड्रोजन के साथ, इसको देखो 1 बना चुका है, 2 3 4, ठीक। बस यही है, इसी को आप बोलते हो C2H5OH, अगर आपने सुना हो कभी, ठीक। कितने कार्बन है, 1 2, हाइड्रोजन कितने, 1 2 3 4 5, 5 हाइड्रोजन है, एक OH है, एक OH है, ठीक। इसी को आप बोलते हो क्या, इथेनॉल, यही आपका इथेनॉल, ठीक है, यही क्या आपका इथेनॉल है। ये रहा इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, और अगर आप इसको कंडेंस फॉर्म में लिखना चाहोगे तो ध्यान से करो, ये है CH3, यस सर, देख लीजिए CH3, ओके, तो CH3 फिर सिंगल बॉन्ड, और ये क्या है आपका CH2, ठीक। तो यहाँ लिखा हमने CH2 और सिंगल बॉन्ड, लास्ट में क्या है आपका OH है, ये लीजिए, ये ऐसे भी लिखा हुआ आ सकता है, तो यही आपका क्या है, इथेनॉल है। ओके स्टूडेंट्स, इसका नाम पड़ा कैसे, इसका नाम पड़ा 2 कार्बन का जो एल्केन होता है वो क्या होता है, इथेन। ये इसका IUPAC नेम लिख रहे हैं, IUPAC, ठीक, इथेन, और प्लस OL ऑल, ई हटा के क्या लगा दिया हमने, ये लीजिए ई हटा दिया तो हो गया इथेनॉल, ठीक। इसी तरीके से एथेनल कैसे बनेगा, एथेनल कैसे बनेगा वो मैं आपको दिखाता हूं, फटाफट वीडियो पॉज करके इसको नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए स्टूडेंट्स, फटाफट सभी के स्ट्रक्चर्स आपको आने चाहिए, नोट कर लीजिए। अब देखिए नेक्स्ट है NCERT एग्जाम्पलर, अगर आप अच्छी तरीके से पढ़ रहे हो तो इसका मतलब है बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए आपका पूरा प्रॉपर यहाँ तैयार होना चाहिए, ठीक। चलिए इथेनल, तो 2 कार्बन लिख लेंगे पहले, उससे पहले हम एक काम करते हैं, फंक्शनल ग्रुप क्या है यहाँ, एल्डिहाइड है, CHO, तो हम यहाँ करेंगे CHO सिंगल बॉन्ड लगा के। अब आपको कितने कार्बन चाहिए, 2, एक कार्बन तो यहीं पे कवर हो गया है, एक और बचा हुआ है, तो एक और बचा है तो उसको यहाँ चिपका दोगे, ठीक, ये लो, ठीक। अब ध्यान दो, अब यहाँ पे देखिए इस कार्बन ने 1 बॉन्ड बना लिया है, ये रहा थर्ड फोर्थ फिफ्थ, ठीक, ओके। तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, अब इसको थोड़ा और खोल के लिखोगे तो पता चलेगा आपको, ये कार्बन है, ठीक, और ये वाला जो कार्बन है इसने क्या किया, ऑक्सीजन से डबल बनाया होगा और ये वाले हाइड्रोजन से सिंगल बनाया होगा, यही तो होता है CHO ग्रुप, है ना। और यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, ठीक। इसका नाम कैसे पड़ा होगा, 2 कार्बन है, 1 2 2 कार्बन है, सो इथेन लिखा होगा हमने पहले, और अल्डिहाइड है तो AL लिखा होगा, ई हटा दोगे तो नाम क्या आ जाएगा, एथेनल, ये इसका IUPAC नेम है। ओके स्टूडेंट्स, ठीक। अब अगर आप इसको कंडेंस करके लिखना चाहोगे, ये रहा CH3 और सिंगल बॉन्ड, ये रहा आपका क्या, CHO, यहां से देख लो CH3 CHO, ठीक, CHO, कभी कभी ये ऐसे भी लिखा रहता है CH3 CHO, ये बॉन्ड नहीं दिखाया जाता है, ठीक है ना। सो आई थिंक मैंने आपको सारी बातें बता दी हैं, नोट कर लीजिए। नाउ स्टूडेंट्स लेते हैं क्वेश्चन नंबर 27, ओके। तो क्वेश्चन नंबर 27 में कह रहा है हेट्रो एटम्स प्रेजेंट इन, अब मेरी बात ध्यान से सुनिए, हेट्रो एटम क्या होते हैं, सुनो बच्चों ध्यान से। जब आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ लो, यानी कि जब आपने कार्बन एंड इट्स कंपाउंड वाला चैप्टर पढ़ा हुआ है, तो आप कोई भी कंपाउंड देख लो, आप इथेनॉल देख लो, ठीक, आप एसिटिक एसिड देख लो, जितने भी आपने कार्बोक्सिलिक एसिड आपने देखे, अल्कोहल आपने देखे होंगे, मीथेनॉल, इथेनॉल, तो उसमें कार्बन हाइड्रोजन तो होते ही होते हैं। आई रिपीट, जो आपने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पढ़े हैं बच्चों, उसमें आपको कार्बन और हाइड्रोजन तो मिलेंगे ही मिलेंगे। क्या क्या मिलेगा आपको, कार्बन एंड हाइड्रोजन के एटम तो मिलेंगे ही मिलेंगे। तो इसको छोड़कर आपको ना तो कार्बन देखना है ना तो हाइड्रोजन देखना है, ठीक है बच्चों। तो कार्बन और हाइड्रोजन को छोड़ के यदि कोई दूसरे टाइप के एलिमेंट के एटम अगर आपको दिखाई पड़ जाए तो उसको ही हम हेट्रो एटम बोलते हैं, ठीक है। सो एटम्स अदर देन कार्बन एंड हाइड्रोजन इन एनी ऑर्गेनिक कंपाउंड, कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा, ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं, कार्बन के कंपाउंड्स ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, जिसमें कार्बन प्रेजेंट होता है, जनरली उसको हम क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है ना। लेकिन आपको पता है हर एक कंपाउंड जिसमें कार्बन प्रेजेंट हो वो ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं होता है, हम उतनी डिटेल में नहीं जा रहे हैं, सुनो ध्यान से। यानी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन और हाइड्रोजन को छोड़कर दूसरे एलिमेंट्स, अगर आपको दूसरे एलिमेंट के एटम दिखाई पड़ जाते हैं तो वो हेट्रो एटम है। अब सुन लो कौन कौन से एलिमेंट बोर्ड एग्जामिनेशन में आपको दिखाई पड़ सकते हैं, वो आप समझो। सबसे पहले आप आ जाओ ग्रुप नंबर 17 में, ठीक। अब जिनको ये सब नहीं याद करना है, ग्रुप नंबर 17 क्या होता है बच्चों, ना याद करो, उससे कोई फर्क पड़ता नहीं, लेकिन एलिमेंट्स आप देख लो। इसको बोलते हैं हैलोजन फैमिली, ये पीरियोडिक टेबल का ग्रुप नंबर 17 है, ठीक। इसमें आपको क्या मिलेगा, फ्लोरीन, ठीक है, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। इसमें से अगर कोई एटम आ रहा है आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड में तो हेट्रो एटम हो जाएगा। इसी तरीके से ग्रुप नंबर 17 के लेफ्ट में होता है ग्रुप नंबर 16, ठीक। पीरियोडिक टेबल में ग्रुप नंबर 17 के लेफ्ट में होता है ग्रुप नंबर 16, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसमें आपको मिल जाएगा ऑक्सीजन एंड सल्फर, और भी होते हैं उनको आपको नहीं लेना है, ठीक। तो ऑक्सीजन सल्फर ये हेट्रो एटम हो जाएंगे। इसी तरीके से ग्रुप नंबर 16 के लेफ्ट में होता है ग्रुप नंबर 15, इसमें आता है नाइट्रोजन, ठीक। तो एग्जाम में इन सभी एटम्स में से अगर आपको कुछ भी मिल जाएगा ग्रुप नंबर 15, 16 और 17 में से, ठीक, तो इन सबको आप बोल देना यही आपको मिलेंगे, इसके अलावा आपको कुछ नहीं मिलेगा, ठीक। यही हो गया आपका क्या, हेट्रो एटम्स, ठीक। तो चलिए अब आ जाइए बच्चों, ये आपको इन्होंने कंपाउंड दे दिया, ठीक। इस कंपाउंड में देखिए कार्बन है, हाइड्रोजन है, कार्बन हाइड्रोजन, कार्बन हाइड्रोजन, कार्बन हाइड्रोजन, इनको नहीं देखना है, कार्बन हाइड्रोजन को नहीं देखना है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, कार्बन हाइड्रोजन तो होगा ही, ठीक। कार्बन हाइड्रोजन को छोड़कर बाकी जो सारे हैं इनमें से कोई क्या है,
जाके चेक करो। यस सर, ऑक्सीजन है। यस सर, ये ऑक्सीजन हो गया आपका क्या, ओ का मतलब ऑक्सीजन का एटम है, तो ये हो गया हेटेरो एटम, यानी कि ऑप्शन फर्स्ट वाला भी सही है। उसके बाद Cl लगा है, Cl का मतलब देखिए ग्रुप नंबर 17 में हेलोजन फैमिली में Cl आ रहा है, क्लोरीन, तो ये भी हो गया आपका क्या, हेटेरो एटम। ठीक, तो ऑक्सीजन एंड क्लोरीन। सो फर्स्ट एंड फोर्थ जाके देखिए कहां दिया हुआ है फर्स्ट एंड फोर्थ। यस, ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन, नोट कर लीजिए। नाउ स्टूडेंट्स लेते हैं क्वेश्चन नंबर 28। ठीक, कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट सपोनिफिकेशन रिएक्शन। अब मेरी बात ध्यान से सुने बच्चों, देखिए सपोनिफिकेशन क्या होता है। ठीक, ये मैं आपको बता दूं, सपोनिफिकेशन शब्द आया सोप से, यानी कि सोप बनाने में जो रिएक्शन यूज होती है उसको हम सपोनिफिकेशन बोलते हैं। तो सपोनिफिकेशन क्या होता है सर, तो हम क्या करते हैं बच्चों, हम यहाँ एस्टर्स लेते हैं। क्या लेते हैं, एस्टर। ओके स्टूडेंट्स, क्या लेते हैं हम लोग, एस्टर्स लेते हैं। एस्टर्स की कैसी स्मेल होती है, प्लीजेंट स्मेल होती है, अच्छी स्मेल होती है एस्टर्स की, फ्रूटी स्मेल होती है, फ्रूटी जैसे फ्रूट्स महकते हैं वैसे एस्टर्स महकते हैं। ओके, तो बच्चों हम कोई एस्टर लेंगे और एस्टर की रिएक्शन कराएंगे किसके साथ, एल्कलाइन मीडियम में, एल्कलाइन मीडियम जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। ठीक है ना, तो क्या करेंगे बच्चों, ध्यान से चेक करिए हम क्या करेंगे, हम कोई एस्टर लेंगे, ये देखिए कोई एस्टर लेंगे हम, और एस्टर की रिएक्शन कराएंगे किसके साथ, किसी एल्कलाइन के साथ। ठीक है, जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड। एल्कलाइन क्या होते हैं पता ना आपको, NaOH। ठीक, एल्कलाइन क्या होते हैं, ऐसे बेस जो वाटर में सॉल्युबल होते हैं। आई रिपीट, भाई सोडियम हाइड्रोक्साइड एल्कली तो है, बेस है, ऐसा बेस जो वाटर में सॉल्युबल है उसको हम क्या बोलते हैं, एल्कली। ठीक, तो ये देखिए ये हमने क्या लिया, एक एल्कलाइन ले लिया। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके, या एल्कली ले लिया। ओके स्टूडेंट्स, सो ये एक एल्कली है, एल्कली ऐसा बेस जो वाटर में सॉल्युबल होता है। तो एस्टर का एल्कली के साथ रिएक्शन ही क्या कहलाता है, सपोनिफिकेशन। ठीक, यहां पर आपको क्या मिलेगा, यहां पर आपको एक सॉल्ट मिलेगा। ओके स्टूडेंट्स, यहां पर आपको एक क्या मिलेगा, सोडियम का सॉल्ट मिलेगा, सोडियम, अभी मैं आपको बना के दिखाऊंगा, सोडियम सॉल्ट मिलेगा। ठीक, और साथ में आपको मिलेगा यहां पर क्या, एल्कोहल मिल जाएगा। आपको क्या मिलेगा साथ में, यहाँ एल्कोहल मिल जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो ध्यान से चेक करो यहां पर कौन सी रिएक्शन में एस्टर आपको दिखाई पड़ रहा है। बहुत सारे बच्चों को एस्टर नहीं पता है, तो मैं आपको बता दूं, एस्टर में आपको एस्टर की निशानी ये है, क्या है, एस्टर की निशानी आपको COO साथ साथ दिखाई पड़ेगा, और COO के जस्ट बाद में आपको कार्बन दिखाई पड़ेगा। देखो यहां भी COO है लेकिन सोडियम आ गया। ठीक, यहां भी COO है लेकिन H आ गया, यहां पर भी COO है लेकिन H आ गया, तो यहां पे COO के बाद कार्बन दिखाई पड़ रहा है। ठीक है ना, तो जब आपको COO के बाद कार्बन दिखाई पड़े, यानी कि COO के बाद जस्ट आपको जब कार्बन दिखाई पड़ेगा तो आपका एस्टर हो जाएगा। तो ये हो गया आपका एस्टर। ठीक है, अब एस्टर की रिएक्शन होनी चाहिए किसके साथ, किसी एल्कली जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। तो ये रिएक्शन मैं आपको करके दिखाऊंगा, परेशान ना हो, ध्यान से चेक करो बच्चों। इसका तरीका क्या होता है, जैसे हमने इसको कॉपी किया, क्या, CH3 COO C2H5, ये देखिए बच्चों। ठीक, ये देखिए इसका नाम क्या होता है, इसका नाम होता है, मैं आपको बता दूं, इसको यहां से ब्रेक कर दूं, कहां से, देखो CH3 COO C2H5 को हमको यहां से ब्रेक करना है, यहां से हमेशा COO के बाद ऐसे ब्रेक कर दिया करो, उसको दो पार्ट्स में ऐसे ब्रेक कर दिया करो। ब्रेक करने के बाद क्या करो आप, ब्रेक करने के बाद आप क्या करोगे, ध्यान से सुनिए जरा, यहां से ब्रेक कर दिया, कहां से ब्रेक करना है, COO के बाद से ब्रेक कर देना है, यहां से ब्रेक कर दो एस्टर को, और इसको दे दो H फर्स्ट वाले को। ठीक, इसको दे दो H और सेकंड वाले को दे दो OH। आई रिपीट, फर्स्ट वाले को दे दो H और सेकंड वाले को दे दो OH। ठीक, सो इसको यहां से ब्रेक करने के बाद हम क्या करेंगे, फर्स्ट वाले को H दे देंगे और सेकंड वाले को OH दे देंगे। तो ये पता चल जाता है, ध्यान से सुनिए, कि ये जो एस्टर है, ये जो एस्टर है, ये कौन से एसिड से आया है, तो ये वाले एसिड से आया, एसिटिक एसिड है CH3COH। ठीक, तो ये कौन सा एसिड से आया है, एसिटिक एसिड से आया है, और साथ में ये कौन से अल्कोहल से आया है, C2H5OH क्या होता है, इथेनॉल होता है, तो ये इथेनॉल से आया हुआ। क्योंकि आपको मैं ये भी रिवाइज करा दे रहा हूं, ध्यान सुन लो। अगर कोई पूछे एस्टर कैसे बनते हैं, एस्टरिफिकेशन क्या होता है, तो एस्टरिफिकेशन में एक होता है कार्बोक्सिलिक एसिड जैसे कि एसिटिक एसिड, और दूसरा होता है आपका इथेनॉल, दोनों रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, एस्टर बनाते हैं। CH3COO C2H5 ये एक एस्टर था, ये क्या था, एस्टर था। इसकी स्मेल कैसी होती है, फ्रूटी स्मेल। कैसी स्मेल होती है इसकी, फ्रूटी स्मेल। ओके, कैसी स्मेल होगी बच्चों इसकी होगी फ्रूटी स्मेल। ओके, अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। तो ये एस्टर इन दोनों से मिलकर बना था, ये वाले एसिड से और ये वाले अल्कोहल से। ठीक है, और इस एस्टर का नाम क्या है, नामकरण इसका कैसे करते हैं बच्चों एस्टर का, ये भी देख लो फटाफट। ठीक है, ये जो C2H5 है इसको बोलते हैं इथाइल, क्या बोलते हैं इसको, इथाइल। ठीक, और ये जो है CH3COO इसको बोलते हैं एथेनोएट, क्या बोलते हैं इसको, एथेनोएट। अभी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आएंगे ना तो और डिटेल में बताऊंगा, बस अभी सुन लो, एथेनोएट। ठीक, बहुत बढ़िया। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, अब हम क्या करेंगे, यहां पे हमने एस्टर ले लिया और अब हमको कराना है इसकी रिएक्शन सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। ठीक है, NaOH। अब ये वाली बात मैंने आपको क्यों बताई थी वो अब पता चलेगा, सुनो ध्यान से। जब आप यहां पे रिएक्शन कराओगे,
मेरी बात ध्यान से सुनेंगे बच्चों। देखिए NaOH ब्रेक होगा किसमें, Na प्लस में और OH माइनस में, ये तो सबको पता होगा। इसका कैटायन क्या होगा, कैटायन मतलब पॉजिटिव आयन सोडियम आयन, और हाइड्रोक्साइड क्या होगा इसका नेगेटिव आयन कैटायन एनायन। ठीक, ये वाले को ब्रेक कर दो आप किसमें, यहां से ब्रेक करना है इसको। ठीक, तो CH3COO और C2H5, अभी अभी मैंने आपको पढ़ाया था क्या कि ये वाले पोर्शन को CH3CO को क्या देना है H, अब H की जगह पे Na लगा दो। यस सर, H की जगह क्या लगा दो Na, तो CH3CO Na, CH3COO Na। ठीक, और साथ में ये OH आके कहां लग जाएगा, कलर में चेंज कर दे रहा हूं, ये जो OH है बच्चों आपका, ये लग जाएगा आपका इसी के साथ आके C2H5 के साथ आके OH लग जाएगा। ठीक, तो यहां से बनेगा आपके पास C2H5OH, ये लीजिए, यानी कि बनेगा इथेनॉल, जिसको आप इथाइल अल्कोहल भी बोलते हो, इथेनॉल। ये इसका IUPAC नेम है, ये इसका क्या है IUPAC नेम। ठीक, और इसका जो कॉमन नेम है CN का मतलब इसका कॉमन नेम है वो इथाइल अल्कोहल है, क्या है इथाइल। C2H5 को हम क्या बोलते हैं, इथाइल। ठीक है, याद रखिएगा इथाइल, C2H5 का मतलब इथाइल। ये कौन सा एल्काइल है, इथाइल है, 2 कार्बन का एल्काइल है, इथाइल, इथाइल एल्कोहल, ये इसका कॉमन नेम है। ठीक, अब इसका नाम क्या होता है, इसका नाम होता है Na सोडियम, और CH3COO, देखो ये CH3COO को हम बोलते हैं एसिटेट, कभी आपने पढ़ा होगा ना। ठीक है, CH3COO माइनस आयन जो होता है इसी का नाम तो क्या होता है, एसिटेट होता है। ठीक, एसिटेट, ओके स्टूडेंट्स, ठीक, एसिटेट होता है। ठीक, तो वहीं से आया है, Na से हमने लिया, Na का मतलब सोडियम हो गया। ठीक, Na का मतलब क्या हो गया, सोडियम हो गया, और CH3COO ये क्या हो गया, एसिटेट, इसलिए इसका नाम हो गया सोडियम एसिटेट। इसका एक और नाम है सोडियम एथेनोएट, क्या नाम है इसका दूसरा, इसका नाम है सोडियम इसको एथेनोएट भी बोलते हैं, एथेनोएट। ओके स्टूडेंट्स, सोडियम एथेनोएट। ओके, इस तरीके से इसी रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, सपोनिफिकेशन। इसमें क्या होता है, एक एस्टर लेते हैं, एस्टर को एल्कलाइन मीडियम में रिएक्ट कराते हैं, यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट कराते हैं। तो होता क्या है, ध्यान से सुनिए, जो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, आई रिपीट मेरी बात ध्यान से सुन लीजिएगा बच्चों, जो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड क्या है, CH3COOH है ना, तो कार्बोक्सिलिक एसिड तो नहीं मिलता है ना 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 ना, CH3COH H हटा के Na लगा दो, कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं मिलता है, उसका सॉल्ट मिलता है। तो ये क्या है, सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। कौन सा कार्बोक्सिलिक एसिड, एसिटिक एसिड का ये क्या है, सॉल्ट है, कौन, सोडियम एसिटेट। ठीक, तो सोडियम एसिटेट क्या है, एसिटिक एसिड का सॉल्ट है। ठीक, तो ये सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा यहां पे आपको, सॉल्ट ऑफ एनी कार्बोक्सिलिक एसिड, शॉर्ट में लिख दे रहा हूं, समझ जाना, ये क्या है, सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड है। ठीक, सोडियम एसिटेट मिलता है और साथ में मिलेगा आपको एल्कोहल। ठीक, बस यही आपकी सपोनिफिकेशन रिएक्शन होती है। ठीक है, याद करिए, यहाँ पे नीचे डेफिनेशन लिखी हुई है, याद कर लीजिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि द एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर। अब देखो एल्कलाइन मतलब एल्कली होना चाहिए कोई, जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड। हाइड्रोलिसिस का मतलब होता है, हाइड्रो मतलब पानी, लिसिस मींस ब्रेक करना। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, क्या पानी नहीं होगा, पानी तो होगा ही होगा भैया, क्यों, क्योंकि सोडियम हाइड्रोक्साइड है। ठीक, सोडियम हाइड्रोक्साइड हमने यहां पर लिक्विड फॉर्म में लिया, यानी कि पानी में डिसॉल्व किया होगा। अभी बताया था ना एल्कली क्या होते हैं जो कि पानी में डिसॉल्व हो जाते हैं। तो ये हाइड्रो शब्द कहां से आया है, एल्कलाइन है, यानी कि एल्कली प्रेजेंट है, यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड प्रेजेंट है, और हाइड्रोलिसिस, हाइड्रोलिसिस, हाइड्रो मतलब पानी, पानी तो होगा ही होगा, इसमें एक्वस है ये। ठीक, एक्वस का मतलब पानी, यहाँ पे पानी होगा, इसलिए हाइड्रो, और लिसिस मतलब होता है ब्रेक करना। आई रिपीट, लिसिस मतलब होता है ब्रेक करना, लिसिस मतलब होता है ब्रेक करना, कॉपी में नोट लगा लो, लिसिस मतलब क्या होता है, ब्रेक करना। ओके, ब्रेक करना। ठीक, तो सुनो क्या करना है हमें, एल्कलाइन के प्रेजेंस में पानी तो है इसलिए हाइड्रो भी लगा हुआ है, लेसिस करना है, इसका ब्रेक कर देना है। तो भैया चेक कर लो क्या हो रहा है, यहां से ब्रेक तो कर दिया इसको। ठीक, CH3COO से ब्रेक करके उसको Na दे दिया, और लास्ट में C2H5 को हमने क्या चिपका दिया, OH चिपका दिया, बस। और ये जो चीज बनती यही सोप है, लेकिन ये वाला सोप आप यूज नहीं करते हो। आप कौन सा सोप, ये सोप जो इसमें बहुत कम कार्बन है, चेक कर लो, इसमें बहुत कम कार्बन है, 1 कार्बन 2 कार्बन है बस। लेकिन हम लोग जो सोप यूज करते हैं, आपने अपनी एनसीईआरटी में पढ़ा होगा, हम लोग कौन सा सोप यूज करते हैं, यहाँ पे काश जगह होती यहाँ पर तो मैं आपको बताता, हम लोग कौन सा सोप यूज करते हैं, हम लोग सोप यूज करते हैं, अभी हमने क्या पढ़ा, अभी हमने पढ़ा CH3COONA, ये वाला सॉल्ट हमने पढ़ा। ठीक, लेकिन ये है तो सोप, लेकिन हम लोग ये वाला सोप यूज नहीं करते हैं। ठीक, हम लोग कौन सा सोप यूज करते हैं, C17H35COONA, अगर आपको अपनी एनसीईआरटी बुक पढ़ी हो, ये वाला सोप हम लोग लगाते हैं, नहाते हैं, इससे सफाई करते हैं। ठीक, सो सोप यही क्या है, सोडियम एस्टियरेट, सोडियम एस्टियरेट। ओके, सोडियम एस्टियरेट। अब ध्यान दे बच्चे, ध्यान दे, इसका करस्पॉन्डिंग एसिड कौन सा था, इसका करस्पॉन्डिंग एसिड था CH3COO, Na की जगह क्या आता है H, इसका करस्पॉन्डिंग एसिड कौन सा रहा होगा, Na को हटा के H लगा दो, यानी कि C17H35
COO, Na को हटा के H लगा दो, ये होता है स्टेरिक एसिड। कौन सा होता है? स्टेरिक एसिड। ओके, तो उतना डिटेल में नहीं जाना है, बताना मैं आपको ये चाहता हूं कि जैसे आपने ये वाला सॉल्ट बनाया ना, वैसे ही आप ये सॉल्ट भी बनाते हो। अब ये सॉल्ट कैसे बनाते हो, क्यों ये सपोनिफिकेशन रिएक्शन का एग्जांपल है, वो मैं आपको बताना चाहता हूं। ध्यान से चेक करो बच्चों, होता क्या है, फटाफट ध्यान से चेक करें। यहां पे जो एस्टर लिया आपने, ठीक, तो इस एस्टर में आपके कितने कार्बन है? 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3, 4 कार्बन है, बस इसमें बहुत कम कार्बन। तो हम यहां पर एक ऐसा एस्टर लेंगे, वो रिएक्शन आपके सिलेबस में नहीं, तो जस्ट मैं आपको ऐसे ही बता रहा हूं ताकि आपको पता चल जाए सपोनिफिकेशन होता क्या है। तो हम बच्चों यहां एनिमल फैट लेंगे, कोई एनिमल एनिमल फैट लेंगे या वेजिटेबल ऑयल लेंगे। अब बोलेगा ये क्या होता है सर, सुनो ध्यान से, वेजिटेबल ऑयल लेंगे, ठीक, सुनो, एनिमल फैट या वेजिटेबल ऑयल यहां हम लेंगे। ओके स्टूडेंट्स, देखिए एनिमल फैट मतलब जैसे दूध होता है, मक्खन होता है ना, तो एनिमल से जो प्रोडक्ट आपको मिलते हैं वो एनिमल, उसमें एनिमल फैट होता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जिसको हम एनिमल फैट बोलते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। ओके, और वेजिटेबल ऑयल जैसे सोयाबीन ऑयल होता है, ठीक है, जो सब्जियों या जो भी फसल आप उगाते हो उससे जो ऑयल आपको मिलता है, जैसे सोयाबीन ऑयल हो गया, ग्राउंडनट ऑयल हो गया, इसको हम वेजिटेबल ऑयल बोलते हैं। तो इसमें होते हैं लॉन्ग चेन एस्टर्स, लॉन्ग चेन एस्टर, इसमें फ्रूटी स्मेल आती है, अच्छी इसकी खुशबू होती है। जो काम आपने यहाँ किया था वही यहाँ पे कर रहे हो। ये देखो ये एस्टर है, लेकिन ये छोटे एस्टर हैं, इसमें कार्बन की संख्या कम है। हम एनिमल फैट या क्या चूज करेंगे, हम एनिमल फैट चूज करेंगे या वेजिटेबल ऑयल चूज करेंगे। इसमें लॉन्ग चेन एस्टर होते हैं, यानी कि इसमें कार्बन की संख्या ज्यादा होती है और रिएक्ट करा देते हैं एल्कलाइन मीडियम में, यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ जब रिएक्ट कराओगे तो आपको क्या मिलेगा, ये सोप मिल जाता है, यानी कि आपको मिलेगा C17H35 COONA, और साथ में आपको मिलता है ग्लिसरॉल, जो कि एक तरीके का अल्कोहल होता है। तो मैं अब ज्यादा टेंशन नहीं, यहां पे मैं लिख दे रहा हूं सिंपल अल्कोहल, और उस अल्कोहल का नाम क्या होता है, ग्लिसरॉल होता है। देखा, तो इसलिए ये क्या है, सपोनिफिकेशन रिएक्शन का एग्जांपल। पीछे चेक कर लो, यहां क्या लिया था, एस्टर, यहां भी हमने क्या लिया है, एस्टर ही तो लिया है, ठीक, बस यहां पर लॉन्ग चेन वाले एस्टर है, ज्यादा कार्बन यहां होते होंगे। फिर हमने लिया क्या, एल्कलाइन सोडियम हाइड्रोक्साइड, यहां पर हमने देखिए क्या लिया है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। हमें क्या मिला है, कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट, हमें क्या मिला है, कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट। पहले ये मिला था, अब ये मिला है, क्या ही अंतर है, अंतर बस है कि कार्बन की संख्या यहाँ ज्यादा हो गई। ये सोप है जो आप यूज करते हो, ठीक, साथ में क्या मिलता था, अल्कोहल, यहाँ पे देख लो, ठीक है, साथ में क्या मिला है, अल्कोहल, तो साथ में हमें यहाँ क्या मिला है, अल्कोहल। तो ये सपोनिफिकेशन का एग्जाम्पल था जो हमने पीछे पढ़ा। और असली सपोनिफिकेशन ये होता है जिससे आपको असली 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 वाला सोप मिलता है, नकली वाला नहीं, ये तो नकली वाला सोप था, ठीक। तो आई थिंक आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। सो बच्चों ऑप्शन डी क्या है आपका, यहाँ सपोनिफिकेशन रिएक्शन का एग्जांपल है, ठीक, ये हो गया। ये आपकी क्या नाम है, डेफिनेशन है, याद कर लीजिए, द एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर्स यूजिंग एल्कली लाइक सोडियम हाइड्रोक्साइड सोप मेकिंग। इसको ये सब नहीं पढ़ना है आपको, ठीक है, छोड़ दो। और एग्जाम में आता है सपोनिफिकेशन क्या होता है, तो आपको ये डेफिनेशन लिखनी है, एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर यूजिंग एल्कली लाइक सोडियम हाइड्रोक्साइड। ओके, और ये वाला एग्जांपल दे दोगे तब भी आपको मार्क्स मिल जाएगा, ये वाला एग्जांपल दे दोगे तब भी मार्क्स मिल जाएगा। अगर आपको और अच्छा परफॉर्म करना है तो आप ये वाला एग्जांपल दे दो, लिख दो एनिमल फैट और वेजिटेबल ऑयल। इसमें क्या होता है, इसमें लॉन्ग चेन एस्टर्स होते हैं, इसको रिएक्ट करो आप सोडियम हाइड्रोक्साइड से और बना दो क्या, सोडियम एस्ट्रेट, और साथ में क्या बना दो, एल्कोहल और ग्लिसरॉल। आई थिंक आपको मेरी बात समझ में आई होगी। अब पीछे वापस आ जाओ नाउ, अब यहां पे देखिए बच्चों, ये जो ऑप्शन में दिया हुआ है, ठीक, इनको भी डिस्कस करना यहां जरूरी है। क्यों सर, क्योंकि मैंने आपको बताया एनसीईआरटी एग्जाम्पलर पढ़ लो, बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए ढंग से पढ़ लो, ठीक। ये देखो CH3COONA, सोडियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड, ये वाली रिएक्शन आपको नहीं याद करनी है, हमारे सिलेबस में ही नहीं है, छोड़ दो इसको, बोलते हैं सोडा लाइम। सोडियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड को मिलाकर क्या बोलते हैं, सोडा लाइम। इसको याद ही नहीं करना है, छोड़ दो इसको, तो देखो भी ये आपके सिलेबस में नहीं है। क्यों, इसका बनाने का तरीका ये होता है, कुछ नहीं करना आपको, ये OONA हटा दो यहां से, और जो बचा उसको जोड़ दो, एक का आई एम वेरी सॉरी, यहां से पूरा हटा दिया जाता है, ठीक है, ये पूरा हटा दो, और जितना कार्बन बच जाएगा, एक कार्बन, तो एक कार्बन का एल्केन बना दो। एक कार्बन का एल्केन क्या होता है, मीथेन, बस, और सोडियम कार्बोनेट बाहर निकल जाएगा। ज्यादा टेंशन मतलब भैया ये तो है ही नहीं, छोड़ दो, ठीक, तो ये तो हो नहीं सकती। दूसरा वाला देखिए बच्चों, दूसरी जो रिएक्शन है, ठीक, ये रिएक्शन मैं आपको दिखाता हूं, यहां पर H2SO4 कैसा बिहेव कर रहा है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट जैसा, ठीक है, ये रिएक्शन मैं आपको दिखाता हूं। देखिए सेकेंड वाली देखिएगा, ठीक, सेकेंड वाली में क्या है आपके पास, CS3 क्या था आपके पास, CS3 कहाँ गया भाई, CS3COOH और C2H5OH। ओके, सो CS3COOH और साथ में क्या था, C2H5OH, ठीक, यहां पे रिएक्शन कराओगे, ठीक, कॉन्सेंट्रेटेड
H2SO4 के प्रेजेंस में, और टेम्परेचर होता है यहाँ लगभग 443 केल्विन होता है, यानी कि 170 डिग्री सेल्सियस होता है। 170 डिग्री में 273 ऐड करोगे तो केल्विन में आ जाएगा। पता ना डिग्री को केल्विन में कैसे चेंज करते हैं? 170 में 273 ऐड करोगे, ठीक है, ये देखो 170 प्लस 273 ऐड कर लोगे तो 443 आपको मिल जाएगा केल्विन में, ठीक है ना। तो टेम्परेचर भी याद रखना है कितना होता है, 443 केल्विन या फिर 170 डिग्री सेल्सियस। तो रिएक्शन कैसे होती है वो मैं आपको बता दूं। देखिए कुछ नहीं करना है बहुत आसान है, इसको तो ऐसे ही लिख दो आप CH3COOH, ठीक, और प्लस इसको ऐसे पलट के लिख दो, मतलब C2H5 और OH को इधर लिख दो। अब करना कुछ नहीं है, यहां से ट्रिक देखिए इसकी, यहां से H निकाल दो, यहां से OH निकाल दो, H और OH मिलके क्या बनाएंगे? वाटर, H2O भाई, 1 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, ठीक। सो यहां पर आप क्या करोगे, यहां पर आपने क्या किया, H2O बाहर निकाल दिया और जो बच गया उसको आपस में जोड़ देंगे, ठीक। क्या बच गया? यहां से बचा CH3COO, देखो यहां से बचा क्या, CH3CO, और यहां से क्या बचा, C2H5, यहां से क्या बचा, C2H5। कुछ नहीं करना है, लाके दोनों को जोड़ दो, बस यही इसकी शॉर्ट ट्रिक है। ये लो बन के तैयार हो गया एस्टर, बन के तैयार हो गया एस्टर, ओके। सो क्या बना, एस्टर बन गया यहां से, तो CH3COO C2H5, ठीक, पानी बाहर निकल गया, इसी को हम क्या बोलते हैं, एस्टर बोलते हैं। और इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, एस्टरिफिकेशन। एस्टरिफिकेशन, एस्टरिफिकेशन, एस्टरिफिकेशन में एस्टर बन जाते हैं, और इन एस्टर्स की स्मेल कैसी होती है, फ्रूटी स्मेल होती है, फ्रूट जैसी, ठीक है ना, फ्रूटी स्मेल होती है। ओके स्टूडेंट्स, तो एस्टर कब बनते हैं, जब कोई कार्बोक्सिलिक एसिड जैसे कि एसिटिक एसिड, अल्कोहल जैसे कि इथेनॉल से रिएक्ट करता है तो हमको क्या मिलते हैं, एस्टर्स मिलते हैं, एस्टर्स की फ्रूटी स्मेल होती है, ठीक है स्टूडेंट्स। और यहाँ पर कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 का यूज किया जाता है। ये H2SO4 कैसा बिहेव कर रहा है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट, डिहाइड्रेटिंग एजेंट जैसा ये यहाँ पे काम कर रहा है। अब डिहाइड्रेटिंग एजेंट क्या होते हैं, ध्यान सुनो जरा। डी मतलब हटा दो, हाइड्रेट मतलब पानी, डी मतलब बाहर निकाल दो, रिमूव कर दो, हाइड्रेट मतलब पानी। जो पानी को पकड़ के बाहर निकाल देता है उसी को हम क्या बोलते हैं, डिहाइड्रेटिंग एजेंट। सो यहां पर जो आपका कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 लगाया है आपने, ठीक है बच्चों, सो यहीं पे ये जो कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 यही तो पानी निकलवा रहा होगा, ठीक। तो यहां से देखो HHO का मतलब क्या हो जाता है, H2O, तो पानी को निकालने का काम कौन करता होगा, H2SO4। इसलिए यहां पर डिहाइड्रेटिंग एजेंट कौन है, H2SO4, यानी कि ऑप्शन बी तो हो नहीं सकता सपोनिफिकेशन, क्योंकि ऑप्शन बी हो गया आपका कौन सा, डिहाइड्रेटिंग रिएक्शन का एग्जांपल है ये। कौन सा है, ये है डी हाइड्रेट, डिहाइड्रेटिंग एजेंट कौन है, H2SO4, और डिहाइड्रेशन का एग्जांपल है, ठीक। कौन सा, डिहाइड्रेशन का ये एग्जांपल है, ओके। तो ये रिएक्शन है आपकी कौन सी, डिहाइड्रेशन वाली रिएक्शन है, ठीक है, वाटर का मॉलिक्यूल बाहर निकल रहा है। उसके बाद सी ऑप्शन, सी ऑप्शन ये कौन सा है आपका ये है, देखिए एसिटिक एसिड की रिएक्शन है किसके साथ, सोडियम के साथ, ओके। तो क्या बनेगा, सोडियम एसिटेट बन जाएगा, ठीक है। ये आप लोग कर सकते हो, बहुत आसान रिएक्शन है, करना कुछ नहीं है इसमें। ये भी सपोनिफिकेशन हो नहीं सकता क्योंकि यहाँ सोप ही नहीं बन रहा है, ये देखिए, सॉरी सोप जैसा सॉल्ट तो बन रहा है, ठीक है ना, लेकिन बच्चों यहाँ हमने एल्कलाइन मीडियम में रिएक्शन नहीं करी है ना, एल्कलाइन होना चाहिए था, यहाँ तो इन्होंने सोडियम लगाया हुआ है, ठीक है। सो ये हो नहीं सकता आपका सी ऑप्शन। और सी वाली रिएक्शन आप लोग सब लोग जानते होंगे, तो इसको मैं ज़्यादा आपको नहीं बता रहा हूँ, यहाँ पर कुछ नहीं करना है। ये वाले H को हटा के क्या लगा दोगे, Na, बस खत्म, सॉल्ट बन जाएगा और हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाएगी, ठीक है ना, ठीक। अगर फिर भी आप बोलो तो मैं आपको बता देता हूँ फटाफट, देखो जरा लास्ट वाली रिएक्शन कैसे करेंगे, ठीक। देखो एसिटिक एसिड CH3COOH और प्लस Na यहाँ पर हमने ले लिया, कुछ नहीं करना है, यहाँ से इसको हटा दो, हाइड्रोजन बाहर निकाल दो, तो यहाँ से हो जाएगा CH3, एक्चुअल में होता ये ब्रेक हो जाएगा किस में, ये ब्रेक होगा आपका CH3COO माइनस में, और साथ में मिलेगा आपको H प्लस, इसी को हम क्या बोलते हैं, एसिटेट आयन, एसिटेट आयन, ओके। CH3CO माइनस एसिटेट आयन, और ये हो गया आपका हाइड्रोजन आयन, ठीक। सोडियम आएगा यहाँ लग जाएगा, ठीक, और CH3COO माइनस के साथ Na प्लस आके यहाँ पे लग जाता है सोडियम। ज़्यादा डिटेल में मैं नहीं जा रहा हूँ, आप समझ जाना, ठीक, वरना तो इसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन करा के दिखाना पड़ेगा, वो सब नहीं करना। और प्लस ये जो H प्लस निकला है इसकी वजह से हाइड्रोजन गैस बनती होगी, ऐसे सोचो, ठीक। तो यहाँ से हाइड्रोजन गैस निकल जाती है, ठीक। बैलेंस करना हो कर लो, हाइड्रोजन कितने 2, तो यहाँ तो आपने एक ही H प्लस निकाला है, लेकिन यहाँ पे आपने H2 लिख दिया, नहीं कि वहाँ हाइड्रोजन के 2 एटम है, यहाँ देखने से 1 लग रहा है। तो इसको 2 करने के लिए थोड़ा देख लेना जरा ध्यान से, इसको हमने 2 करने के लिए यहाँ 2 लगाया, ठीक। जैसे ही 2 लगाया CH3COO बैलेंस बिगड़ गया, यहाँ पर CH3CO 1 यहाँ 2 हो गए, और यहाँ पर CH3CO ओनली 1 है, तो यहाँ 2 लगा दोगे, जैसे ही 2 लगा दोगे सोडियम गड़बड़ हो जाएगा, तो यहाँ 2 लगा दोगे, लो सारी बैलेंस हो गई, ठीक। आई थिंक आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी, ठीक है ना। तो जस्ट मैंने बस आपको रिएक्शंस करके दिखा दी हैं, ओके स्टूडेंट्स।
तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए, ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। सारे ही मैं इसलिए बताता चल रहा हूं ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन बोर्ड एग्जामिनेशन में ना हो, नोट कर लीजिए।